हैव यू एवर नोटिस्ड कि आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट तो कर लेते हो, अचानक कुछ चीजें मिल तो जाती है आपको, बट आप ना उनको ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाते। मेंटली आप उसको सैबोटाज कर देते हो और वो चीज आपकी लाइफ से चली जाती है, या फिर अगर मटेरियलिस्टिक चीज है तो वो खराब हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन अगर आपने ये दो चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली ना, आपकी लाइफ में अबंडेंस को आने से कोई रोक नहीं सकता। अब ये दो चीजें क्या है, यू हैव टू वॉच in the video. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, आज का जो टॉपिक है ना, वो लास्ट वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको अपने कंटेनर के बारे में बताया था, हमारे वेजल के बारे में बताया था। अलग अलग जगह पर इस चीज़ को ना अलग अलग तरीके से नाम दिया हुआ है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें या साइंस की बात करें तो इसको बोला गया है विंडो ऑफ टॉलरेंस, कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं हमारे अंदर। वहीं अगर हम नॉर्मल लेमैन या हीलिंग या एनर्जी के फील्ड में देखें तो इसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती है। वेजल हो गया, कंटेनर हो गया, कैपेसिटी हो गया। तो बट दीज थिंग्स आर सिमिलर, ये सभी सेम हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर एक इंटरनल कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को होल्ड करने की, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जब हम पैदा हुए थे ना, वी हैव बीन गिवन अ ह्यूज कंटेनर। हम पूरा एक बहुत अच्छे कंटेनर के साथ पैदा हुए थे, बट लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस, हमारे ट्रॉमा, हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे उस कंटेनर को इस तरीके से शेप करते हैं ना कि वो टाइम के साथ छोटा 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 होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बचपन से ही ये बोला गया है कि पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, पैसे के पेड़ पे उगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इंसान बचपन से ही ट्रेंड है कि मुझे बहुत मेहनत करूंगी ना तब मुझे थोड़ा सा पैसा मिलेगा, या मिल जाएगा तो मुझे बहुत कॉन्शियसली यूज करना है क्योंकि वो तो खर्च हो जाता है। मतलब इस तरीके की फियर बेस्ड, शेम बेस्ड चीजें आपको बचपन से सिखा दी जाती है, प्रोग्रामिंग। इसके अलावा आपको पता है ट्रॉमा हो गया, डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब लाइफ की जितनी भी हार्डशिप्स है ना, वो सब आपके इस कंटेनर को ना छोटा 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 कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशनशिप में भी अगर आपको बिट्रेयल मिला है या कभी कुछ इश्यूज आपने फेस किए हैं, तो नेक्स्ट टाइम ना रिलेशनशिप में जाने से ना आपको डर लगने लग जाएगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी छोटी हो चुकी है, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया है कि रिलेशनशिप में रहने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो आपकी साइकी कहती है यार थोड़ा चलेगा, है ना, थोड़ा सा चलेगा, तुम ज्यादा नहीं सहन कर पाओगे क्योंकि ज्यादा से तुम्हें पेन मिलेगा। तो ये जो हमारी कैपेसिटी है, दिस इज बेस्ड ऑन हमारा मेंटल लेवल, हमारा इमोशनल लेवल एंड हमारा नर्वस सिस्टम। इसके ऊपर ये कैपेसिटी बेस्ड होती है। तो आपको बातें कौन सी याद रखनी है, दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज है आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। जितना आप अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करोगे, जितना आप अपने आप को ये फील कराओगे कि दैट आई एम सेफ, एवरीथिंग इज सेफ, आई कैन होल्ड मोर, तो ये आपका नर्वस सिस्टम है ना फाइट एंड फ्लाइट में नहीं जाएगा एंड उसको धीरे धीरे इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। तो आपको नर्वस सिस्टम रेगुलेशन करना तो है, लेकिन यू हैव टू गो वेरी स्लो, वेरी 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 स्लो। पहला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, जब भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपना कंटेनर एक्सपेंशन कर रहे हैं, विंडो ऑफ टॉलरेंस को बढ़ा रहे हैं, गो वेरी स्लो। कोई भी मेरी कोचिंग में आता है ना, सबसे पहला पॉइंट जो मैं उन्हें कहती हूँ ना, दैट इज गो वेरी वेरी स्लो, क्योंकि हमें आदत नहीं है, हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि हम ये चीज़ एक साथ करेंगे तो हम इस चीज़ को होल्ड कर पाएंगे। सो एवरी टाइम जब भी आप कोई इनर वर्क करें या किसी भी चीज़ को लेकर आप अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंशन बहुत स्लो होना चाहिए। इट्स लाइक अ रबर बैंड, अगर आप जोर से खींचने की कोशिश करोगे ना, आपकी कैपेसिटी टूट जाएगी, आप सैबोटाज करने लग जाओगे। तो यू हैव टू गो वेरी स्लो, स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट आपको चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने अपना मनी को लेकर एक्सपीरियंस बताया था कि अचानक से मुझे इतना सारा कैश दिखा that I have never seen. I have seen in my account
बट आई हैव नेवर सीन दैट मच ऑफ कैश इन फ्रंट ऑफ माई आईज। तो जिससे क्या हुआ ना, अंदर मेरी जो ब्रेथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, मेरे हाथ है ना मतलब पूरे मतलब दे स्टार्टेड ट्रेम्पलिंग, मतलब मैं पूरा बॉडी से कांपने लग गई, मेरी बातें जो है फ्रीज होने लग गई, मैं अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी, मैं चीज़ें भूल रही थी जब मैंने वो सब देखा। क्या पता लग रहा है आपको इससे? आपको ये पता लग रहा होगा कि हमारा नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट या फिर फ्रीज मोड में चला गया। जब भी आपको कुछ अचानक मिलेगा ना, आपका नर्वस सिस्टम इधर विल गो इनटू फाइट एंड फ्लाइट और इनटू फ्रीज मोड, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप अगर फाइट एंड फ्लाइट कर सकते हो तो आप रिएक्ट करोगे, आप सामने वाले पर्सन से लड़ाई कर लोगे, या फिर अगर लेट सपोज वो पैसा है तो आप वो पैसा सारा उड़ा दोगे जब तक आपको वो कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिल जाता जिसको लेकर आप सेफ महसूस करते हैं। या फिर अगर आपने वो पैसा ले भी लिया तो वो पैसा आपका ऐसी जगह लग जाएगा जहाँ पर आपको कोई बीमारी हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या घर वालों को कोई ऐसी अर्जेंसी आ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है ना, तो पूरा यूनिवर्स उस चीज़ को बैलेंस करने में लग जाएगा कि भाई शी कांट होल्ड। अगर ये होल्ड नहीं कर पाएगी तो ये टूट जाएगी, या इसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर ये सैबोटाज करेगी। तो पूरा यूनिवर्स कंस्पायर करने लग जाता है आपको बैलेंस आउट करने के लिए, अगर आपने उस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं किया है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू हैव टू नॉर्मलाइज इट, उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि हाँ भाई, आई एम वर्दी ऑफ दिस मच ऑफ मनी, आई एम वर्दी ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अपने आप को एकदम सेफ, अपने आप को एकदम नॉर्मल फील कराना पड़ेगा, आपको अपना नर्वस सिस्टम वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, आपको जर्नलिंग करनी पड़ेगी कि भैया मैंने कभी आज तक ये चीज़ नहीं देखी और मेरे साथ ये अचानक हुई है, तो अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ या मुझसे लड़ाइयाँ हो रही है, मैं क्यों इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंफ्यूजन में हूँ। आपको डाउट्स आने लग जाएंगे कि शायद गलती से मिल गया होगा, और या इसको मुझे लेकर कोई परसेप्शन होगा इसलिए यहाँ आ गया होगा, आपको सेल्फ डाउट आने लग जाएंगे। आप ऐसी कोशिश करोगे कि आप इस पे डाउट करो, आप इसको क्रिटिसाइज करो और आप इसको सैबोटाज कर दो, ताकि यू फील नॉर्मल, यू फील सेफ। क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम हर एक उस चीज़ को लेकर अनसेफ महसूस करेगा जो उसके लिए फेमिलियर नहीं है, चाहे वो चीज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। लेकिन अगर वो हमारे माइंड के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए फेमिलियर नहीं है, आपका माइंड भरसक प्रयास करेगा, पूरी कोशिश करेगा कि वो चीज़ आपकी लाइफ से निकल जाए। फर्स्ट यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड दैट हैपन्स वेरी स्लोली। कोई भी चीज़ आपको चाहिए या कोई भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट कर ली है या आपके पास आ गई है जितना आपके पास कभी नहीं आया, अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, अपने नर्वस सिस्टम को सेफ महसूस कराना शुरू कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए कि आई एम वर्दी ऑफ दिस मच ऑफ मनी, अबंडेंस एंड रिलेशनशिप, व्हाटएवर। जिस चीज़ को भी आप अपने अंदर और ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को नॉर्मलाइज करना शुरू कीजिए और अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कीजिए कि एवरीथिंग इज सेफ, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज सेफ। तो ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, सेफ्टी की प्रैक्टिस आपको जर्नलिंग करनी है कि भैया आपके पास आज तक नहीं था, इट्स ओके, बट अब है, तो आई एम रेडी टू एक्सपैंड माई सेल्फ, आई एम रेडी टू होल्ड इट। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या हो गई, आपके नर्वस सिस्टम को शांत करना है, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है एंड धीरे धीरे करना है। अचानक की हुई कोई भी चीज़ दे डोंट वर्क, जो आपने कभी नहीं किया इट विल नॉट वर्क। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ आपको। देयर वॉज अ टाइम आई वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ। तो मैंने ना एक लेडी को ना बहुत अच्छा सा हैंडबैग कैरी करते हुए देखा जो मेरे ऑफिस में थी। ठीक है, एंड शी वॉज वेयरिंग वेरी गुड आउटफिट एंड हर शूज वर वेरी अट्रैक्टिव। तो आई थॉट कि यार मुझे भी ऐसा बनना है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास थे पैसे उस टाइम, आई वेंट टू द मॉल, तो वहाँ से मैं वो सारी चीज़ें मैंने पिक कर ली और नेक्स्ट डे ही मैं वो सारी चीज़ें पहन के ऑफिस आ गई या फिर मैंने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। ट्रस्ट मी, नोबडी इवन नोटिस्ड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जितना मैं उस लेडी को देख रही हूँ और जितना अप्रिशिएट कर रही हूँ
उतना लोग मुझे भी करें। जितना लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वाओ शी इज हैविंग दिस हैंड बैग एंड शी वाज कैरिंग इट सो ब्यूटीफुली, वो कितने अच्छे लग रहे हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं फटाफट गई और वो सारी चीजें ले आई। ट्रस्ट में किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया, लाइक नोबडी कॉम्प्लीमेंटेड इवन, एंड मुझे और ज्यादा उस चीज को लेकर ना डिस्कम्फर्ट पैदा हो गया अपने अंदर कि यार मतलब पैसा लगा दिया इतना सारा तो भी कोई भी मुझे नोटिस नहीं करा। पता है, इट्स नॉट अबाउट योर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल कैपेसिटी। मैं अपनी कैपेसिटी के बाहर चीजें ले तो आई, लेकिन अंदर जो डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है ना, उसको मैंने नॉर्मलाइज नहीं किया। और मैंने क्या गलती की, मैंने अचानक मॉल जाना चूज किया एंड वो महंगे महंगे प्रोडक्ट लाना चूज किया जो मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, है ना। दिस इज नॉट इन माई हैबिट कि मैं बहुत महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करूँ और इतना खर्चा करके अपने ऊपर और उन चीज़ों को ले आऊँ। तो अचानक से जब मेरे नर्वस सिस्टम ने देखा ना कि इसने कभी ऐसा नहीं किया, तो दैट गेव माई नर्वस सिस्टम अ थिंग जिससे कि वो डिसरेगुलेट हो जाए। एंड मेरे अंदर जो अपने आप को लेकर ऑकवर्डनेस थी ना, वो चीज़ें उस ऑकवर्डनेस को ना भर नहीं पाई। तो इट्स नॉट अबाउट थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट वॉट यू फील इनसाइड। अगर आप इंस्टेंट ऐसे कपड़े, इंस्टेंट ऐसी चीज़ें ले आओगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप वैसे बन जाओगे, दिस इज नॉट द प्रोसेस, दिस इज नॉट हाउ इट गोज। इस तरीके से ये चीज़ें नहीं होती हैं। सडनली आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू एक्सपैंड वेरी स्लोली। अगर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी करना है ना, नॉर्मलाइज करना शुरू करो स्टार्टिंग में उसको कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, एंड उस चीज़ को अपने कार्ट में रखो, आप अपने दिमाग में रखो, आप उसको कहीं सेव करके रखो एंड ट्राई टू रिसर्च अबाउट इट कि मुझे ये चाहिए। लेट्स सपोज कोई रिलेशनशिप है, कोई पर्सन है, तो उसको लेकर भी ऐसा नहीं कि आप अचानक से उसके पास जाओ और धमक जाओ और आप अपने आप को फुल्ली उसके सामने ओपन कर दो। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये सारी चीज़ें ये बताती है, जब आप अचानक इतना सब कुछ करते हो, ये बताता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल फ्रॉम इनसाइड। नंबर सेकेंड चीज़ है टू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस और टू होल्ड मोर। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देयर वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, वो एक टीचर है एंड शी वॉज कंटिन्यूसली सेइंग दैट कि मुझे ना अपना घर बनाना है, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे नया घर चाहिए। मैंने बोला कि क्या ज़रूरत है तुझे घर की, तू ऑलरेडी अपने घर से दूर रहती है, लाइक तेरा ट्रांसफ़र कहीं और है, हो चुका है, तो ऑलरेडी यू आर लिविंग इन क्वार्टर्स। तेरे हस्बैंड अलग क्वार्टर में रहते हैं, उनके हस्बैंड भी जो है टीचर हैं, तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ है कि तुम घर में रह सको एक साथ। देन शी सेड नहीं नहीं, सबका घर होता है, मुझे तो घर चाहिए, मुझे तो घर चाहिए। तो मैंने उसको बैठकर ये समझाया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट दैट हाउस, ठीक है, ये तुम्हारी डिजायर है कि तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें घर चाहिए। आर यू द रेसिप्रोकल ऑफ दैट हाउस? क्या आप उस घर के रेसिप्रोकल भी हो? रेसिप्रोकल इन द सेंस, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे कोई चीज चाहिए, पर क्या उस चीज को मैं चाहिए? वो चीज मेरे लायक है, क्या मैं उस चीज के लायक हूँ? दिस इज लाइक कि एक्सचेंज, दोनों का ही एनर्जेटिक कंटेनर हमें देखना पड़ेगा। मुझे तो वो चीज़ बहुत डेस्परेटली चाहिए, क्योंकि आई फील लाइक कि वो जो एग्जैक्ट चीज़ है ना, वो उसके जो पूरे मैं कहूँ तो क्राइटेरियाज, वो मेरे डिज़ायर से मीट होते हैं, तो वो मेरे लिए परफेक्ट। लेकिन क्या वो जो पर्टिकुलर चीज़ है उसके लिए मेरे अंदर सारे क्राइटेरिया हैं? ये जो घर वाला एग्जाम्पल दिया ना, मैंने उसको ये कहा कि तुझे वो घर चाहिए, बट क्या तू उस घर के लायक है? शी सेड व्हाट डू यू मीन? आई सेड कि एक घर को क्या चाहिए होता है? एक घर को चाहिए होता है लोग, उसमें लोग रहें। कौन सा घर चाहेगा कि भाई मुझे बना दो और मैं खाली रहूं? एवरीथिंग इज एनर्जी। हर घर को चाहिए कि मेरे घर में लोग रहें, लोग साफ सफाई करें, इसमें पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, हर रोज मैं बंद ना रहूं। तो शी सेड कि शायद इतना समय नहीं मिल पाएगा। तो आई सेड कि ना तुम समय दे पाओगे, ना तुम उसमें रह पाओगे, ना तुम उसकी साफ सफाई कर पाओगे, क्योंकि तुम दोनों ही वर्किंग हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है टू अप्रिशिएट दैट हाउस। उस घर को अप्रिशिएट करने के लिए हमें उसमें रहना पड़ेगा, है ना, उसमें प्रॉपर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज अप्रिशिएशन फॉर अ हाउस। तो तुम्हें वो घर चाहिए, बट उस घर को तुम लोग नहीं चाहिए, तो वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? देन शी सेड कि यस,
ऐसा तो है। देन आई सेड कि इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारे पास घर कभी भी नहीं होगा, यू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ कि ना जब हमारे पास घर आएगा तो हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे उसको मेंटेन करेंगे, है ना, कैसे उसका ध्यान रखेंगे, ताकि वो भी हमें अप्रिशिएट करे जितना हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। एवरीथिंग इज म्यूचुअल। एक और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। कल ही मेरी बिलव्ड क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी एंड शी वाज सेइंग कि मैम मुझे ना ड्राइविंग सीखनी है, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे को ड्राइविंग सीखनी है, मेरे को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। देन शी वाज एक्सप्लेनिंग कि हाँ मैंने ये सोचा ड्राइविंग सीखने के लिए, फिर मैं ये सोच रही हूँ मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, है ना, तो कोई मुझे हेल्प नहीं करेगा, कोई मुझे कार नहीं देगा, मेरे घर वाले नहीं देंगे, XYZ। आई टोल्ड हर कि तुम्हें कार चाहिए, ठीक है, तुम्हें कार चाहिए एंड तुमने ड्राइविंग सीखने का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया क्योंकि तुम्हारे पास कार नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हें कार चाहिए। तो आई सेड कि इस पर थोड़ा इनोव करते हैं अपन, तुम्हें तो वो कार चाहिए, तुम्हारे वो सारे क्राइटेरियाज को मीट करती है कि वो पर्टिकुलर कार मेरे दिमाग में है और जब भी कभी मुझे लेनी होगी तो मैं वो पर्टिकुलर कार लूंगी। पर उस कार को क्या तुम चाहिए, क्या उस कार के लायक हो तुम? आंसर वॉज कि शी वॉज नॉट इन टू द माइंड सेट ऑफ लर्निंग द ड्राइविंग। वो उस कार को लर्न करने के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो वो कार उसके पास आएगी क्यों, चाहे वो कितने ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाए। इट्स फॉर एवरीवन, इट्स नॉट अबाउट ओनली कार, इट्स अबाउट एवरीथिंग एंड इट्स फॉर एवरीवन। चाहे आप कितनी ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाओ, चाहे आप कितनी ही कोशिश करो, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है टू होल्ड दैट अबंडेंस, वो चीज़ आपके पास आकर खुश नहीं रह सकती। वो आ भी जाएगी टेक्निक लगाने के बाद या कुछ करने के बाद या अचानक पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो चीज़ आ जाएगी, बट आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, वो बुरी तरीके से खराब हो जाएगी और वो आपको खराब करके जाएगी, है ना। इट्स लाइक बददुआ, वो आ तो गई, फिर उसको बड़ा धोखा मिल गया कि शी इज़ नॉट रेसिप्रोकल फॉर मी, एंड वो जाते जाते आपको बददुआ और देकर जाएगी। तो शायद आप इस चीज़ का एसेंस समझ गए हैं कि आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए जिससे आप उस चीज़ को अपने अंदर होल्ड कर सकते हो, उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। What I did for the huge amount of money is I started learning about finances. Finances को सेव कैसे करते हैं, finances को इन्वेस्ट कैसे करते हैं, क्या होती है इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग चीज़ों के ऊपर, कैसे हम जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ जमा करके एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी बना सकते हैं, पैसे से पैसा बना सकते हैं। आई टुक सो मैनी कोर्सेज अबाउट फाइनेंसेस क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी फाइनेंसेस की। सेकेंडली आई हायर्ड समवन टू इन्वेस्ट माई मनी। मैंने किसी को हायर किया है जिससे मैं कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा जो है इन्वेस्ट कराती हूँ। आई स्टार्टेड लर्निंग and educating myself. I started practicing. I started investing little bit of money every month by myself. मैं खुद करके देखती हूँ कि ये करने से क्या फायदा होगा, ये करने से क्या होगा। अब आपको इससे ये पता लगेगा कि अगर मैं प्रिपेयर्ड हूँ टू होल्ड मोर मनी, टू सेव मोर मनी, टू इन्वेस्ट मोर मनी, तो मेरे पास मनी आएगी क्यों नहीं, एंड वाई आई विल बी अनकंफर्टेबल, क्योंकि मुझे तो पता होगा ना कि ये पैसा आया है, मुझे इसका करना क्या है। लेकिन जब मेरे पास अचानक से पैसा आ गया और मुझे यही नहीं पता इसका करना क्या है, तो मेरे अंदर ये सेल्फ डाउट आने लग जाएगा कि यार मैं इस पैसे को होल्ड कर पाऊंगी, और मेरा सबकॉन्शियस लगा रहेगा कि कैसे इस पैसे को कहीं ना कहीं लगा दिया जाए ताकि इसको नॉर्मल फील हो। जितना पैसा ये होल्ड कर सकते बस उतना ही इसके पास। इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट डू यू वांट, जो आप चीज़ें चाहते हो उसके लिए आपके पास वो एनर्जेटिक कंटेनर आपको क्रिएट करना है बाय लर्निंग मोर स्किल्स, बाय नॉर्मलाइजिंग थिंग्स, बाय डूइंग योर इनर वर्क, बाय डूइंग योर शैडो वर्क एंड मच मोर। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, दैट इज गो वेरी स्लो। सेकेंड चीज़ है एक्सपैंड योर सेल्फ। अपने स्किल सेट्स को आपको बढ़ाना है क्योंकि आपको उसका रेसिप्रोकल बनना है ना। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ की जगह आप खड़े होकर देखो कि उसे क्या चाहिए आपसे, वो चीज़ अपने अंदर इनकलकेट करने की आप कोशिश करो, अपने अंदर बनाने की कोशिश करो, अपने आप को सिखाने की कोशिश करो,
इसमें आता है लर्निंग द स्किल्स, सारे स्किल सेट सीखना जिससे आप वो चीज़ अपने पास ज़्यादा समय तक रख सको। जैसे कार को क्या चाहिए, एक लर्नर ड्राइवर, एक ऐसा पर्सन जो उस कार को टाइम टू टाइम साफ रख सके, जो उसके कार के बारे में जानता हो, सारे अंजर पंजर उसको पता हो कि क्या कहाँ पर है और कैसे किसको कब ठीक करना है अगर ये खराब हो गई तो, एंड मच मोर एवरीथिंग जो कि एक कार को चाहिए आपको वो लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको घर चाहिए तो जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं आपको लर्न करनी पड़ेगी। जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास नहीं आ रही है तब तक चीज़ों को नॉर्मलाइज करो, उसके बारे में लर्न करो, खुद को एक्सपैंड करो, ताकि एक दिन जब वो पर्टिकुलर चीज़ आपके सामने हो आप उसको कंप्लीटली होल्ड कर सको, ना कि आप उसको सैबोटाज कर दो। गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई हैव सो मच लाइक टू मच टू शेयर, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि जब तक मुझसे कोई पूछता नहीं है ना मेरे अंदर से वो चीज़ें निकल के बाहर नहीं आती। मेरे लाइफ की एक्सपीरियंसेस से ही मैं चीज़ें सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ। इट्स नॉट कि मैं कहीं से कुछ उठा लाई और आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सो कीप ऑन आस्किंग मी गुड क्वेश्चंस। अगर आपको इसके बारे में और जानना है कमेंट बॉक्स में लिखना, आई वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस। एंड अगर आप इनर वर्क एंड शैडो वर्क करना चाहते हैं तो मेरा 30 डेज का रीसेट चैलेंज आप ले सकते हैं। दैट इज पेड वन, बट सभी कोर्सेज सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट फर्स्ट, देन यू कैन गो फॉर बाय। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।